सर आजकल पति पत्नी के रिश्तों में कलह और कानूनी झगड़ों के चलते देखा जा रहा है कि पुरुष काफी हद तक खुदकुशियां कर रहे हैं। अभी रीसेंट एग्जांपल है कि बैंगलोर का। बैंगलोर में एक इंजीनियर ने खुदकुशी करी और एक लंबा वीडियो समाज के साथ शेयर किया, अपना दर्द बयान किया। इस सब के लिए कौन जिम्मेदार है? समाज जिम्मेदार है, पति जिम्मेदार है, पत्नी जिम्मेदार है या कानून? आपकी शादी हो गई? नहीं सर। बधाई हो। तो ये नौबत आपके सामने नहीं है फिलहाल, लेकिन आप शादी शायद इसलिए डिले कर रहे हैं कि ऐसी हालत ना हो जाए। नहीं 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 सर। ऐसी घबराहट तो नहीं है? नहीं। इतना डरने की क्या जरूरत है? ये बात सही है कि हमारे समाज में शादी के बाद महिला की हत्या होना एक सामान्य बात रही है। मतलब पुरुष की हत्या होने की तुलना में महिला की ऐसा सामान्य नहीं है, लेकिन उसकी तुलना में कैसे सामान्य रही है? इसे यूं समझें कि आप तो भी कम उम्र के हैं, लेकिन जब आप 5-7 साल के रहे होंगे उस समय हम जब 10-15-20 साल के थे, अक्सर सुनते थे कि घर में स्टोव फट गया और बहू की मौत हो गई। स्टोव होता था उस समय, आजकल तो एलपीजी से होता है ना, उस समय स्टोव था, मिट्टी का तेल उसमें उसको फूकना पड़ता था, उस पर आग जलती थी, उस पर रोटियां सब्जी बनती थी। स्टोव फटने की खबरें रोज हम अखबारें पढ़ते थे, और हमेशा बहू ही मरी, पति कभी नहीं मरा, सास भी नहीं मरी कभी, ससुर भी नहीं मरा कभी, केवल पत्नी मरती थी। और तब दहेज हत्या के लिए मान लिया गया कि स्टोव को मतलब इस तरह से कर देना कि फट जाए बहू की उपस्थिति में सबसे आसान तरीका था। ये बात 1980s 90s की मैं कर रहा हूं, ये बहुत बढ़ गया था। मैंने अपनी आंख से एक ऐसा केस देखा जहां दीपावली पे एक परिवार ने अपनी बहू को एक कमरे में बंद किए जहां सारे बम रखे हुए थे और उसमें आग लगा दी। बमों से झुलस के वो औरत मरी। उसकी उम्र कितनी थी? 26, 27, 28 साल के आसपास। मैंने आज तक ऐसा केस नहीं देखा जिसमें कोई दामाद इस तरह से मरा हो, क्योंकि हमारे समाज में उसकी जरूरत नहीं है।